आपने ठीक ही कहा था जोधा बेगम कि औरत को एक चीज मान लिया जाता है। जिसके पास दौलत होती है वो उसे खरीद लेता है, जिसके पास दौलत नहीं होती वो उसे बेच देता है। जिसके पास ताकत होती है वो अपनी ताकत के दम पर उसे जीत लेता है, और जिसे हर मोल चुकाना होता है वो उसे तोहफे में दे देता है। फिर चाहे वो आदम खान ही क्यों ना करे या फिर कभी जलालुद्दीन। आप उस दर्द को आज भी भुगत रही हैं। चौंक क्यों गई जोधा बेगम? यही सच है। अब भले ही हमसे नफरत करती थी, लेकिन उसके बावजूद आपने हमसे निकाह किया अपनी रियासत की हिफाजत के लिए। आपने अपनी कुर्बानी दी अपनी आवाम को बचाने के लिए, और तस्नीम भी अपनी कुर्बानी दे रही है अपने वालिदैन के दबाव में आकर। तो बताइए जोधा बेगम, हर बार औरत को ही अपनी कुर्बानी क्यों देनी होती है? जवाब दीजिए। आपके इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं है। हम बस आपको एक बार फिर से स्मरण करवाना चाहते हैं। आज के नियम से बीते हुए कल की घटनाओं को नहीं बदला जा सकता है। और रुकैया बेगम आपसे बहुत प्रेम करती हैं, बहुत चाहती है वो आपको। तस्नीम को न्याय दिलाने के प्रयास में आप रुकैया बेगम के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं, और ये हम कभी नहीं चाहेंगे। अरे रुको रुको होशियार, सुनो। हमने सुना है शहंशाह रुकैया बेगम को तलाक दे रहे हैं। क्या रुकैया बेगम को शहंशाह ने कुछ कहा? चुप रहो तुम लोग, अजीब से सवाल करते हो। शहंशाह और बेगम के बीच में क्या चल रहा है ये उन्हीं तक रहना चाहिए। बात का बतंगड़ बनाना तो कोई तुम लोगों से सीखे। अरे इसे क्या हुआ? खौफ में है कि शहंशाह अगर रुकैया बेगम को तलाक दे देंगे तो फिर इसका क्या होगा? कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना जलाल। कहीं ऐसा ना हो कि बाहर की दुनिया ठीक करने की कोशिश में घर की दुनिया बर्बाद हो जाए। रुकैया हमारी बहू नहीं, बेटी जैसी है। उसके साथ नाइंसाफी होते नहीं देख सकते हम। बख्शी बानो से तो मुंह मोड़ लिया है हमने जलाल। अब कल कोई ऐसा फैसला न कर बैठना कि रुकैया से भी मुंह मोड़ना पड़े। बख्शी बानो तो कसूरवार थी, लेकिन रुकैया तो बेकसूर है। आदम खान के इस मसले के लिए ना ही कानून बदलना ठीक है, ना ही इस कायदे के लिए रुकैया और तुम्हारे रिश्ते को खतरे में डालना जायज होगा। अम्मी जान, हम एक शहंशाह होने के साथ साथ एक बेटे हैं, एक भाई हैं, एक शौहर है। जब एक इंसान इतने रिश्तों से जुड़ा हुआ हो तो उसे हर रिश्ते को देखना होता है। आप इत्मीनान रखिए, हमारा कोई भी फैसला आपके सर को झुकने नहीं देगा, उसे उठाएगा। या तो आप हमें तस्नीम से निकाह करने की इजाजत दें, या फिर खुद इस कानून की इज्जत करते हुए बेगम रुकैया सुल्तान को तलाक। अस्सलाम वालेकुम मलिका बेगम। दीवाने खास में आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें बेहद अफसोस है। अफसोस तो हमें है माँ कि अदम की माँ का ओहदा निभाने के लिए आप अपने वजीर आलिया के फर्ज से गद्दारी कर बैठी। मलिका बेगम, आपने जैसा कहा वैसे हम दीवाने खास में वजीर आलिया थे, और आदम खान ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो कानून के दायरे के बाहर हो। तो आपको लगता है कि अदम ने कोई गुस्ताखी नहीं की? बेशक गुंजाइश थी, बात का बतंगड़ बन गया, लेकिन बेगम रुकैया हमें लगता है इस सब के पीछे वजह कुछ और है। हमें लगता है कोई जलाल के कान भर रहा है। जरा आप ही सोचिए, शहंशाह को क्या जरूरत थी सदियों पुराने रिवाजों के खिलाफ कानून बनाने की? चिंगारी बेगम जोधा ने लगाई है। चिंगारी लगाने वाले से ज्यादा गुनाह उसे हवा देने वाले का होता है, और अदम खान ने इस मामले को हवा दी है। और सब कुछ जानते बूझते भी आप अपने बेटे की अंधी तरफदारी कर रही हैं। माफ कीजिए मलिका बेगम, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि शहंशाह जिन्हें अम्मी जान का दर्जा देते हैं उनको अंधी कहकर अब गुस्ताख हो रही है? यही तो डूब मरने वाली बात है महम। बेटा शहंशाह की बेइज्जती करता है, शहंशाह से कहता है कि अपनी बेगम खास को तलाक दे दो, और वो औरत चुपचाप खड़ी है।
जिससे शहंशाह अपनी माँ का दर्जा देते हैं। बेगम रुकैया, आप खामखा आदम से नाराज हो रही। आदम खान आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे? इस कानून की वजह से जितनी चोट आपको लगी है उतना ही नुकसान हमारे बेटे आदम खान का हुआ है। आदम खान का निकाह नहीं हो पा रहा है तस्नीम से, जिनसे वो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हमारे बेटे आदम का वालिद होने का सपना टूट गया है। आप पे तलाक की बात छिड़ गई। दीवाने खास में इन सब फसाद की जड़ सिर्फ एक है, बेगम जोधा। जरा सोचिए, आदम खान आपके साथ साथ अपना खुद का नुकसान क्यों करवा लेंगे? ये काम तो वही कर सकता है ना जिसका ये सब करके फायदा। वो एक ही है, बेगम जोधा। अब हम आपको कैसे समझाएं कि ये देखिए, ये क्या दिखाना चाहती है आप हमें? यही कि इस पानी में पहले जगह नहीं थी। हमने इसमें उंगली डाली और जगह बना ली। जैसे ही हमने उंगली बाहर निकाली, जगह फिर से भर गई। अगर आप इस पानी को हरम समझे और इस उंगली को आप, तो आप ही समझ सकती हैं हम क्या कहना चाहते हैं। जब तक आप हैं, आपकी जगह है। जब आप बाहर जाएंगी, आपकी जगह भर जाएगी। और आपकी जगह कौन भरेगा ये बताने की हमें जरूरत नहीं है। आप खुद समझदार है बेगम रुकैया। बेगम औरत की तरह नहीं, एक मलिका की तरह सोचिए। सियासत की नजर से सोचिए, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। रही बात हमारी, तो हमारे लिए मलिका खास, मलिका बेगम आज तक आप हैं और आप ही रहेंगे। फिर चाहे जलाल आपको अगर हमारे बेटे आदम खान की किसी भी बात से आपको चोट पहुंची है तो हम उसकी तरफ से माफी मांगते हैं। आप चाहे तो हम उसे कड़ी से कड़ी सजा भी देंगे, लेकिन आदम खान को सजा देने से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ पहुंची है। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। बस कीजिए जोधा बेगम। बंद कीजिए ये इबादत का दिखावा।